जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 13 मई से लेकर 19 मई के बीच का आपकी राशि का हाल कि 13 मई 2024 से लेकर 19 मई 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 के बीच की समय अवधि के परिणाम विरुद्ध तो नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप परिणामों को लेकर कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं अथवा घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं। इस अवधि में भावावेश में कोई निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर के 4 बजे के बीच का जो समय है, इसमें आपको मिले जुले किंतु एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस अवधि में आप अच्छा कर सकते हैं। यद्यपि प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक आवेग अधिक रह सकता है, बावजूद इसके कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, इस बीच में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छा कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी यह समय अवधि अनुकूल परिणाम देना चाहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए आप जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की समय अवधि में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। इस अवधि में कम दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। हालांकि अनुकूल बात यह रहेगी कि ये यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं, सुखद रह सकती हैं। कहीं से कोई अच्छा समाचार भी इस अवधि में सुनने को मिल सकता है। आपके चाहने वाले आपके सपोर्ट में खड़े नजर आ सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर 4 बजे के बीच का समय कुछ हद तक कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवधि में मन में एक अनजाना डर यानी अज्ञात भय रह सकता है। घर परिवार का माहौल भी मन के अनुरूप न रहने के कारण आप कुछ हद तक असंतुष्ट या फिर नाराज भी रह सकते हैं। बेहतर होगा इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल दिया जाए। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के बीच की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पिछली समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होंगी। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि के चलते अध्ययन अध्यापन से संबंधित कामों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन चंद्रमा पर राहु केतु मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए किसी भी तरीके का रिस्क इस अवधि में नहीं लेंगे तो परिणाम और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपको मिले जुले किंतु एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव में अपनी राशि का चंद्रमा आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा, लेकिन इन मामलों में लापरवाही बरतने से बचना भी जरूरी रहेगा। मन के अनुरूप भोजन करने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार, शारीरिक प्रकृति के अनुसार आहार विहार भी जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर के 4 बजे के बीच का जो समय है, इसमें सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कम दूरी की यात्राएं बड़ा फायदा दिलाने का काम कर सकती हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। न केवल कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में बल्कि आर्थिक मामलों में भी इस समय अवधि में अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के बीच की समय अवधि कुछ कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है। इस अवधि में आप किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं या तनावग्रस्त रह सकते हैं। हालांकि ये बृहस्पति की कृपा से धैर्य के साथ काम करने की स्थिति में परेशानियां नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन फिर भी इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाना समझदारी का काम माना जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाएं और वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेना
उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की समय अवधि में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, उन्हें इस अवधि में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कला साहित्य से संबंधित मामलों में भी यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। निजी संबंधों और प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम भी यह समय अवधि कर सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर 4 बजे के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप आर्थिक और पारिवारिक मामलों में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में इन्हीं मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। सप्ताहांत की बात करें यानी कि 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, इस समय अवधि के बीच में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। यद्यपि चंद्रमा पर राहु केतु और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है, अतः जोखिम भरे निर्णयों से बचना तो जरूरी ही रहेगा, लेकिन धैर्य के साथ लिए गए निर्णय न केवल सफल रहेंगे बल्कि आप उनसे अच्छा खासा लाभ भी कमा सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घर में गंगा जल या किसी भी जगह का पवित्र जल है, उस जल से छिड़काव करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की समय अवधि में परिणाम कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। यद्यपि इस समय अवधि में भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, लेकिन अपनी राशि का चंद्रमा भाग दौड़ के कुछ अच्छे परिणाम भी आपको दिलाने का प्रयास करेगा। फलस्वरूप आप इस अवधि में कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर 4 बजे के बीच का जो समय है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भले ही चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का प्रभाव रहेगा, लेकिन यदि आप भावनाओं के आवेग में बहने की बजाय तथ्यात्मक होकर काम करेंगे तो आपको न केवल सफलता मिलेगी बल्कि उस सफलता को आप एंजॉय भी कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के बीच की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। चंद्रमा पर राहु केतु और मंगल के प्रभाव को देखते हुए परिजनों के साथ शालीनता से बात करना, शालीनता पूर्वक बात करना समस्याओं का निदान देने का काम करेगा, ये स्वभाव आपका। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की समय अवधि में परिणाम काफी शानदार रह सकते हैं। इस अवधि में आप आर्थिक मोर्चे पर काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को इस अवधि में किसी अच्छे और पसंदीदा सब्जेक्ट पर काम करने के मौके मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर 4 बजे के बीच का जो समय है, इस अवधि में कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, हालांकि दूर के स्थानों से जुड़े कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस अवधि को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के बीच की समय अवधि में तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। पिछली समस्याएं दूर होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। साथ ही साथ इस अवधि में नए विचारों के साथ नई ऊर्जा के सहयोग से आगे बढ़ने में आप कामयाब हो सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की समय अवधि में परिणाम काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। आप अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दे सकेंगे। स्वाभाविक है कि उनके परिणाम भी आपको अच्छे और अनुकूल मिल सकेंगे। इस अवधि में काम धंधे को लेकर की गई यात्राएं अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रही हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर के 4 बजे के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। यदि पिछले दिनों किए गए कामों के परिणाम किसी कारणवश उस समय अवधि में आपको नहीं मिल पाए थे, तो इस समय अवधि में उन परिणामों के मिलने की अच्छे चांसेस हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी इस समय अवधि में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के बीच की समय अवधि
थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। नींद और आराम में कटौती करने की बजाय उनका जो भी कोटा है, जो भी समय है, उसे देना है, पर्याप्त समय देना है, ये आपके लिए हितकारी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की समय अवधि में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं, किंतु एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। मन में धर्म और आध्यात्म के प्रति जुड़ाव और लगाव देखने को मिलेगा। वरिष्ठों का मार्गदर्शन इस समय अवधि में आपको अच्छे लाभ दिलवाने में सहायक बन सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर के 4 बजे के बीच की समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। पिछले दिनों बनाई गई योजनाओं पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय अवधि में न केवल कार्य क्षेत्र से जुड़ी सफलताएं प्रसन्नता देने का काम करेंगी, बल्कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। सप्ताहांत यानी कि 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट की जो समय अवधि है, इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि अच्छे परिणामों के मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन चंद्रमा पर राहु, केतु और मंगल जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए इस अवधि में आपको किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है। यदि आप जोखिम उठाने से बचेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो परिणाम सामान्य तौर पर संतोषप्रद या अनुकूल रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता और माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करनी है, उनका सत्कार करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की समय अवधि में चंद्रमा 8वें भाव में रहेगा। हालांकि चंद्रमा अपनी राशि में रहेगा, अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस अवधि में न केवल आर्थिक मोर्चे पर सावधानी पूर्वक निवेश करने की जरूरत रहेगी, बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर सुबह 4 बजे तक का जो समय है, इस बीच में पुरानी समस्याओं को दूर करने का काम ये समय अवधि करेगी। आप धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ सकेंगे। नई योजनाओं पर नई ऊर्जा के साथ आप काम करते हुए अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के बीच की समय अवधि काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रही है। यद्यपि उपलब्धियों की अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की प्रैक्टिकल कोशिश जरूरी रहेगी। यदि सहकर्मियों और वरिष्ठों में विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो आप उनसे बचें। यदि आप बचाव की कोशिश करेंगे तो बच भी पाएंगे और परिणाम भी अच्छे मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में श्रद्धा पूर्वक बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, यही आपके लिए शुभ रहेगा। ये अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वाले, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच के समय अवधि में परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में नजर आ रहे हैं। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस अवधि में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन आदि से संबंधित मामलों के लिए भी यह समय अवधि अनुकूल कही जाएगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर 4 बजे तक का जो समय है, इस अवधि में परिणाम कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं करना है जो चिंता का कारण बने। इस अवधि में अपनी प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के बीच की समय अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकती है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके कम होंगी। मन में धर्म और आध्यात्म के प्रति निष्ठा के भाव मजबूत होंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से आप और बेहतर करने में सफल रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की जो समय अवधि है, इस अवधि में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। इस अवधि में आप न केवल अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर कर सकेंगे, बल्कि एक दयावान व्यक्ति की भूमिका भी आप बखूबी निभा सकेंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी यह समय अवधि आपको अनुकूल परिणाम दे सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात
15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर के 4 बजे के बीच तक का जो समय है यह सामान्य तौर पर आपके फेवर में नजर आ रहा है। यद्यपि आप व्यापार व्यवसाय को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं या चिंतन मंथन भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय अवधि में जोखिम भरे निर्णय से बचकर आप अच्छा कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। निजी संबंधों, खासकर वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में आपके निर्णय अच्छे रहेंगे। सप्ताहांत अर्थात 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के बीच की समय अवधि कमजोर रह सकती है। अष्टम भाव में चंद्रमा, राहु, केतु और मंगल के प्रभाव में रहेगा, अतः इस अवधि में हर प्रकार के जोखिम से बचना समझदारी का काम होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जो जैसा चल रहा है उसी को मेंटेन करना फायदेमंद रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपको सुरक्षा देने में मददगार बनेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए अब जान लिया जाए कि सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इन सभी राशियों के राशिफल को लग्नानुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 13 मई से लेकर 15 मई की दोपहर 3:30 बजे के बीच की समय अवधि में परिणाम एवरेज रह सकते हैं या फिर एवरेज से बेहतर भी रह सकते हैं। अपनी राशि का चंद्रमा प्रेम संबंध और आत्मीय जनों से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। विद्यार्थीगण भी इस अवधि में मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े विद्यार्थी काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 15 मई की दोपहर 3:30 बजे से लेकर 18 मई की भोर के सुबह के 4 बजे के बीच तक का जो समय है यह काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि आप भावनाओं में बहने की बजाय तथ्यात्मक तरीके से काम करेंगे तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे निकलते हुए देखे जा सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी कुछ कठिनाई के बाद अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सप्ताहांत की बात कर लेते हैं। सप्ताहांत यानी कि 18 मई की सुबह 4 बजे से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट के तक की जो समय अवधि है, इस अवधि में काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं। यद्यपि सप्तम भाव में चंद्रमा, राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव में रहेगा, अतः व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। लेकिन सुनियोजित तरीके से वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करने की स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि आपको अच्छे और उल्लेखनीय परिणाम दे सकती है, अच्छी सफलता दिला सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर जाकर वहां की साफ सफाई करना, जब भी संभव हो रोज नहीं तो हफ्ते में कम से कम एक दिन इस हफ्ते जा करके वहां की साफ सफाई करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उम्मीद है यह राशिफल आपके इस सप्ताह को प्लान करने में आपके लिए मददगार बनेगा। इस राशिफल को हमने केवल स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों और मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही इस राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.